वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट बाय पप्पू। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 9th एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और पांचवा क्वेश्चन का पहला और दूसरा बात कर लिए थे हम लोग। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। देखिए, अभी तक अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन किया हुआ रहेगा, एक बार देख लीजिएगा। देखिए, 5 का 1 देख लिए थे हम लोग, उसका सोल्यूशन भी देख लिए थे। 5 का 2 भी सीख लिए थे हम लोग, बना लिए थे कैसे बना था सो, और उसका सॉल्यूशन देख लिए थे। आगे हम लोग को देखना है क्वेश्चन नंबर 3 किसका, तो पांचवा का। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 का क्या निकालना है, तो गुणनखंड। पहले भी बताए होंगे, जो पहले से जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम लोग मान लेंगे px और अपने से हम लोग को मानना है gx। जो gx मानिएगा वो ऐसा gx मानना है कि इसका वैल्यू जब रखेंगे px में तो वह 0 आ जाना चाहिए। क्या बोलेंगे हम लोग? मान लेंगे x प्लस 1। अब यहाँ पे gx बराबर 0 पुट करेंगे और x का वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए क्या बोल रहे हैं कि gx बराबर 0 पुट करके x का वैल्यू निकालेंगे, तो x यहाँ प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे x का वैल्यू हो जाएगा -1। किसका वैल्यू? तो x का वैल्यू। अब यही x का वैल्यू रखेंगे px में, यानी p -1 का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, तो लिखेंगे x क्यूब है तो लिखेंगे -1 का क्यूब प्लस 13x स्क्वायर है तो लिखेंगे 13 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 32x है तो लिखेंगे 32 इंटू -1 प्लस 20 पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है। यानी जहां जहां x था वहां वहां हम लोग -1 रखे। अगर x का पावर 3 था तो -1 के पावर 3 कर दिए, x के पावर 2 था तो यहाँ -1 के पावर 2 कर दिए, और सिर्फ x था तो -1 गुना में रखे हैं 32 के साथ। अब देखिए -1 के पावर 3 है तो -1 के 3 बार गुना करेंगे, यानी लिखेंगे -1 गुने लिखेंगे -1 गुने लिखेंगे -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और फिर माइनस से गुना हो जाएगा माइनस। यानी याद रखिएगा, कभी भी माइनस वाला जो संख्या है वो बिना जोड़ा में आएगा। बिना जोड़ा मतलब 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार 10 बार नहीं आएगा, तो उसका आंसर होगा माइनस में। अगर जोड़ा में आएगा तब आंसर होगा प्लस में। तो यहाँ पे बिना जोड़ा में है तब आंसर होगा माइनस में। और एक को 3 बार गुना करेंगे तब कितना आएगा, बोलेंगे 1 आएगा। यानी 1 को कितना बार गुना कर देंगे तो 1 आएगा। देखिए यहाँ पे प्लस है, प्लस लिख दिए, 13 है तो 13 लिख दिए, -1 का स्क्वायर करेंगे तो होगा +1। यहाँ प्लस है माइनस है तो हो जाएगा माइनस, और 32 एक गुना हो जाएगा 32। प्लस कितना है तो बोलेंगे 20 है। आगे देखिए -1 प्लस, और यहाँ भी प्लस है प्लस होगा, 13 एकम कितना हो जाएगा तो बोलेंगे 13 होगा, माइनस 32 प्लस कितना होगा, 20 होगा। ध्यान से समझिए, -1 और -32 कितना होगा तो बोलेंगे -33 होगा। 13 और 20 कितना हो जाएगा तो बोलेंगे +33 हो जाएगा। अब एक नंबर माइनस में है, एक नंबर प्लस में है, और दोनों नंबर सेम भी है तो दोनों घट करके क्या हो जाएगा, 0। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो gx माने थे, यानी gx जो होगा वो px का एक गुणनखंड है। क्या है? तो px का एक गुणनखंड है। क्या लिखे कि जो gx होगा यानी x प्लस 1, वो px यानी जो बहुपद दिया हुआ है उसका एक गुणनखंड है। हम लोग को गुणनखंड कितना होगा, तो जितना पावर रहता है चर का, घात जितना रहता है उतना उसका गुणनखंड होगा। जो पीछे चौथा क्वेश्चन हम लोग देखे थे, समझे थे, उसमें पावर 2 था तो उसका 2 गुणनखंड आता था। इसमें हम लोग पावर 3 यहाँ दिख रहा होगा तो इसका गुणनखंड भी 3 होगा। एक गुणनखंड हम लोग को मिल चुका है, कौन, तो बोलेंगे x प्लस 1, यानी gx px का एक गुणनखंड है। अब जो 2 को गुणनखंड बच गया उसको हम लोग भाग दे करके बनाएंगे, यानी इस तरह लिखेंगे कि जो x प्लस 1 जो गुणनखंड था उसे हम लोग भाग देंगे किससे, तो बहुपद से। बहुपद क्या है, x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर। क्या लिखेंगे कि x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर, फिर क्या है प्लस 32x प्लस 20 प्लस 32x प्लस लिखेंगे 20। अब बात को समझिए, यहाँ पे x के पावर 3 है, यहाँ पे x है, हम लोग को लाना है x के पावर 3, अब दिया हुआ x तो हम लोग x स्क्वायर से भाग लगा देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा x के पावर 3। अब यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, हो जाएगा प्लस, यहाँ 1 है, x स्क्वायर है तो हो जाएगा x स्क्वायर। हम लोग को टारगेट रखना है कि जो फर्स्ट में आएगा उसको काटने का। अगर सेकेंड वाला भी कट जाएगा तब कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ प्लस तो नहीं दिख रहा होगा लेकिन प्लस छुपा हुआ है तो हो जाएगा माइनस,
यहाँ प्लस दिख रहा होगा तो हो जाएगा माइनस, प्लस एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब कट गया। यहाँ पे 13x² प्लस में है और x² यहाँ पे क्या में है तो माइनस में, तो घट करके क्या हो जाएगा बोलेंगे प्लस 12x² आ जाएगा, प्लस 12x², ऊपर ला सब उतार दीजिए, प्लस 32x अब प्लस 20। अब देखिए यहाँ पे x है, हम लोग को यहाँ प्लस 12x² लाना है, तो क्या करेंगे तो यहाँ पे हम लोग प्लस 12x से भागा दे देंगे तो हो जाएगा प्लस 12x²। चूंकि टारगेट हम लोग को रखना है कि एक बार में कम से कम एक को काटना है, अगर दो को कट जाएगा तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम एक को काटना है। यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है तो हो जाएगा प्लस 1 और 12x को गुना करेंगे तो हो जाएगा 12x। अब घटा दीजिए मतलब चिन्ह माइनस में लगाइए, प्लस है तो माइनस होगा, प्लस है तो माइनस होगा, 12x² प्लस में, और यहाँ 12x² पहले प्लस में था लेकिन घटा दिए तो माइनस हो गया, कट गया, कट करके मतलब 0 हो जाएगा। अब 32x में 12x घटाएंगे तब आंसर उसका कितना आएगा बोलेंगे, देखिए 32x में जब 12x घटाइएगा तो 20x आएगा, वो भी प्लस में, क्योंकि जो बड़ा नंबर के साथ जो चिन्ह रहता है वही उसका आंसर के साथ होगा। तो देखिए तो 32x बड़ा कि 12x, आप लोग बोलिएगा 32x, 32x के साथ क्या लगा हुआ है प्लस, तो उसका आंसर भी होगा प्लस, प्लस में होगा आंसर। ऊपर छूट कौन गया है तो बोलेंगे प्लस 20 छूट गया है। अब देखिए यहाँ पे 20x है, कितना x है 20x, और यहाँ पे कितना x, हम लोग को 20x लाना है तो कितना से भागा देंगे प्लस 20 से, लिखेंगे हम लोग 20x, यहाँ 1 यहाँ 20 है, कितना आ जाएगा तो बोलेंगे 20 आ जाएगा। अब देखिए घटाव में भागा में तो घटाव करना पड़ेगा, प्लस है तो माइनस, अब प्लस है तो माइनस, अगर माइनस रहता तो प्लस करते, 20x में 20x कट जाएगा, 20 में 20 भी कट जाएगा, कट के क्या आ गया 0। अच्छा को बता सकते हैं कि 0 क्यों आया, तो बोलिएगा 0 इसलिए आया कि पहले जान रहे थे कि x+1 जो है इस बहुपद का गुणनखंड है तो उसका शेषफल तो 0 आएगा। देखिए अभी तक अगर नहीं समझ में आया कि गुणनखंड क्या है, देखिए 15 नाम का कोई नंबर है, इसको कौन सा नंबर से भागा दे यहाँ पे जो उसका शेषफल 0 आ जाएगा। अगर कोई यहाँ नंबर बैठाएंगे, अगर यहाँ शेषफल 0 आ गया तो ये जो नंबरवा होगा वो 15 का क्या होगा तो गुणनखंड होगा। देखिए 2 बैठा के देखिएगा, नहीं तो 2 से अगर भागा दीजिए 2 से 14 होगा, शेषफल उसका 1 आ जाएगा, 1 नहीं 0 लाना था, तो जो 2 है वो 15 का जो गुणनखंड नहीं होगा। वही अगर 3 बैठा के देखिए ना, 3 बैठाएंगे यहाँ पे देखेंगे 3 से भागा देंगे 15 में, 5 बार में भागा लगेगा, 5 या 15, शेषफल उसका 0 आ जाएगा, तब बोल सकते हैं जो 3 है वो 15 का गुणनखंड है, और जो भागफलवा आया है ने वो भी गुणनखंड होगा किसका तो 15 का। कब, जब यहाँ पे शेषफल क्या आएगा 0। वही कंडीशन यहाँ भी है कि जो यहाँ gx के रूप में है और यहाँ जो px भाग दिए हम लोग, और जो qx आया है भागफल आया है वो भी इसका क्या होगा गुणनखंड होगा। वही चीज को अभी हम लोग लिखेंगे, छोटा क्लास में सीखे होंगे भागा को चेक करने के लिए, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, कुछ उसी प्रकार के हम लोग लिखेंगे कि जो बहुपद होता है यानी जो भाज्य होता है वो भाजक यानी gx गुने होता है qx का यानी भागफल का, अब प्लस होता है rx का यानी शेषफल का। जब rx का वैल्यू 0 होगा, जब rx का वैल्यू 0 हो जाएगा तो क्या लिखेंगे, जो px यानी जो भी भाज्य होगा वो भाजक गुने भागफल के बराबर होगा। क्योंकि शेषफल तो 0 है, उसे जोड़े या ना जोड़े कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए px का जो वैल्यू है वो कितना है बोलेंगे x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 है, और जो gx का वैल्यू है वो कितना है बोलेंगे x प्लस 1 है, और जो qx का वैल्यू है वो है x² प्लस 12x प्लस 20 है। देखिए अच्छा से अगर नहीं दिख रहा होगा तो इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, अच्छा से हम लोग समझेंगे। समझिए x+1 तो एक गुणनखंड मिल गया है। अब जो ये दूसरा गुणनखंड है वो क्वेश्चन नंबर 4 जैसा बनेगा। 4 जैसा मतलब ये 4 में हम लोग पढ़े होंगे कि पहला और तीसरा को गुना कीजिए और दूसरा जो बीच में है उसको जोड़ घटा के लाइए। तो x² और 20 को गुना करेंगे तो क्या आएगा तो बोलेंगे 20x² आएगा, वो भी कोची में तो प्लस में। ये भी बताए होंगे कि जब भी पहला तीसरा को गुना करने पर प्लस होगा तो जो बीच वाला तोड़ेंगे वो चाहे प्लस प्लस में टूटेगा चाहे माइनस माइनस में टूटेगा, लेकिन कंडीशन है कि बीच वाले अगर प्लस में दिया हुआ है
तो उसको हम लोग तोड़ेंगे प्लस प्लस में, लेकिन अगर बीच वाला माइनस में रहता तो माइनस माइनस में तोड़ते। अब समझिए कि टूटेगा क्या में, इसको हम लोग तोड़ देते हैं 2x प्लस 10x में। काहे को लेकर देखिए 10 और 2 12x हो गया, जोड़ घटा का गया उतना। अब गुना करेंगे तो 10 दूनी 20 और x स्क्वायर हो जाएगा। यानी जो टूटेगा, जो भी नंबर बीच वाला जो टूटेगा वो क्या क्या में टूटेगा बोलेंगे। देखिए ये चीज में हम लोग को तोड़ना है उसको, पहले इसको मिटा लीजिए, समझिए कैसे तोड़ेंगे हम लोग। लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर, बीच वाला को तोड़ रहे हैं व्हाइट करके ही लिखते हैं क्योंकि वो विजिबल है यानी दिखेगा वो अच्छा से। लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10x। अच्छा कोई तोड़ दीजिएगा 10x प्लस 2x में तभी सही है, चूंकि 10x को पहले और 2x को बाद में भी लिखेंगे तब गलत नहीं है। लेकिन ऐसा ना कीजिएगा 3x और 9x लिखिएगा तब फिर गलत हो जाएगा। 3x और 9x लिखेंगे तो गुना करके उस 27x स्क्वायर आ जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा वो, ठीक है। प्लस कितना होगा तो बोलेंगे 20। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 1, यहाँ पे कितना बोलेंगे एक्स स्क्वायर नहीं, वहां से कॉमन निकालेंगे। क्या कॉमन निकालेंगे हम लोग, तो दोनों जगह जो सबसे कम होगा उसको कॉमन निकालिए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 2x है, x को कॉमन निकालिए। जब x कॉमन निकल गया तो यहाँ पे बचा हुआ सिर्फ x, यहाँ x कॉमन निकला तो बचा हुआ +2। अब ये दोनों जगह से 10 कॉमन निकालेंगे, चूंकि 10x का जगह भी 10 है और 20 का जगह भी 10 है, तो लिखेंगे क्या बचेगा यहाँ पे x। और 20 से जब निकालेंगे हम लोग, बीच नहीं 20 से जब निकालेंगे 10 तो कितना बचेगा तो बोलेंगे 2। अच्छा एक चीज और याद रखना है, जो फर्स्ट ब्रैकेट में रहेगा वही सेकेंड ब्रैकेट में ही रहना चाहिए, यानी कि दोनों डब्बा में सेम नंबर होना चाहिए। अगर गलत अलग अलग नंबर हुआ तो पक्का गलत बनेगा। देखिए अब यहाँ पे कौन है तो बोलेंगे x प्लस 1। ये दोनों डब्बा को में से हम लोग कॉमन निकालते हैं, तो x प्लस 2 कॉमन निकाल लिए। जब x प्लस 2 कॉमन निकला तो यहाँ पे बचा हुआ x और यहाँ बचा हुआ +10, यही फैक्टर हो गया जैसे हम लोग को बोला था। अगर नहीं समझ में आए तो थोड़ा सा वीडियो को फिर से पीछे कीजिए और उसको समझने का प्रयास कीजिए, पक्का समझ में आएगा। आगे देखिए चौथा क्वेश्चन जो है y के अनुसार है, तो इसको px नहीं मानिएगा, इसको मानिएगा आप लोग py। क्या मानिएगा, py। आप लोग अपने से gx नहीं मानेंगे, gy मानेंगे। समझिए वहां पे x के टर्म में था इसीलिए gx और px बोल रहे थे, यहाँ पे क्या होगा तो y के टर्म में है तो gy मानेंगे, और यहाँ मानेंगे y प्लस 1। वहां पे x प्लस 1 मान रहे थे, यहाँ पे y प्लस 1 मानेंगे और gy बराबर क्या बैठाएंगे 0। अब यहाँ से हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे तो y का वैल्यू निकालेंगे, +1 इधर आकर -1 होगा, यानी y बराबर क्या हो जाएगा तो बोलेंगे -1। अब देखिए y का वैल्यू रखेंगे py में, यानी कि इस जो gy था उससे हम लोग y का वैल्यू निकाले, उस अब रखेंगे हम लोग py में बहुपद में वैल्यू, तब उसका आंसर 0 आता है कि नहीं बोलेंगे। देखिए p -1 का वैल्यू निकालेंगे, जहां जहां y दिखेगा वहां वहां -1 रखिए। लिखा हुआ है 2 इंटू वाई के होल क्यूब, तो लिखेंगे -1 के होल क्यूब, प्लस वाई स्क्वायर है तो लिखेंगे -1 के स्क्वायर, -2 इंटू वाई है तो लिखेंगे -2 इंटू -1, माइनस कितना होगा तो 1। देखिए 2 इंटू -1 का जब क्यूब करेंगे तो आएगा -1, यहाँ होगा प्लस, अब -1 का स्क्वायर करेंगे तो होगा +1। चूंकि ये मतलब पीछे भी 2-3 क्वेश्चन में देखे होंगे -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर, याद रखिएगा इसको, ही ना कि भूल जाएगा, हर क्वेश्चन के लिए रटना है, उसको समझ लेना है सिर्फ। देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, क्या हो जाएगा प्लस, 2 और 1 गुना होकर क्या हो जाएगा 2। अब माइनस कितना बोलेंगे 1। अब देखिए यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है 2 के साथ और माइनस तो दिख रहा होगा, तो प्लस और माइनस गुना होकर क्या हो जाएगा माइनस, 2 और 1 गुना करेंगे तो 2, प्लस और प्लस गुना होकर +1, और यहाँ पे क्या है तो बोलेंगे कुछ नहीं है, सिर्फ 1 होगा। यहाँ +2 -1। अब देखिए माइनस वाला टर्म के गो है बोलेंगे 2 गो, -2 -1 क्या हो जाएगा तो बोलेंगे -3। प्लस वाला टर्म के गो है तो बोलेंगे 2 गो, कौन +1 +2 क्या हो जाएगा तो बोलेंगे +3, घट के क्या आ जाएगा 0। यही कंडीशन तीनों क्वेश्चन में हुआ होगा पीछे, हर बार 0 आ रहा था, इसमें भी 0 आया था, इसमें भी 0 आया था। जब 0 आता है तो हम लोग बोल देते हैं कि जो हम लोग माने थे gx वो px का एक गुणनखंड होगा। तो आप ही लोग बताइए यहाँ पे gx लिखे कि gy लिखेंगे, तो आप लोग बोलिएगा जब gy माने तो gy लिखें। क्या बोलेंगे कि gy किसका, बोलेंगे gy जो है वो py का, किसका तो बोलेंगे py का क्या है तो एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है।
जब गुणनखंड है तब आगे हम लोग फिर से भागा देना होगा, क्योंकि 3 गो टोटल गुणनखंड उसका होगा, जो हम लोग एक गो अभी तक लाए हैं, सिर्फ एक गो लाए हैं, 2 गो और लाने के लिए हम लोग को भागा देना पड़ेगा। और किससे भागा देंगे तो y+1 से। अब किसमें देंगे बहुपद में 2y³ + y², 2y³ + y² -2y -1 अब देखिए भाग दीजिए तो y है यहाँ 2y³ है, तो यहाँ 2y² से भाग देना होगा, तब तो गुना होकर के 2y³ आएगा। और टारगेट हम लोग को क्या रखना है जल्दी बताइए, टारगेट रखना है पहला नंबर जो आएगा उसको काटने का, दूसरा भी कट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे प्लस, यहाँ भी प्लस, तो होगा +1 और 2y² गुना हो जाएगा 2y²। अब आगे समझिए, यहाँ पे प्लस है वहां भी प्लस है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस हो जाएगा, 2y³ कट जाएगा, बचेगा क्या बोलेंगे, देखिए y² अकेले प्लस में है और 2y² माइनस में है, जब उसको घटाएंगे तो घटा करके आ जाएगा -y², क्या आएगा -y²। अब देखिए -2y -1 बचा हुआ है, अब -y² जब लाना है हम लोग को, क्या लाना है -y², तो -y से भाग दे दीजिए, क्या आ जाएगा तो बोलेंगे -y²। अच्छा नहीं समझ में आया कैसे दिए, सो यहाँ पे y है, यहाँ y है, तो y² आ जाएगा, यानी y के पावर 2 लाना है, हम लोग के पास एक पहले से था तो एक y से भाग देंगे, और चूंकि इसके पास प्लस है, यहाँ पे माइनस लाना है तो माइनस तो आपको देना पड़ेगा, तब तो माइनस आएगा वो। आगे देखिए यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस हो जाएगा -1 और y गुना हो जाएगा y। अब देखिए साइन चेंज हो जाएगा, साइन कैसे चेंज होगा, यहाँ पे करेंगे प्लस, यहाँ भी होगा प्लस, y² माइनस में y² प्लस में कट गया, 2y जो है माइनस में है और एक y प्लस में है, ये माइनस में नहीं है प्लस में है, तो क्या हो जाएगा तो बोलेंगे -y बचेगा और ऊपर -1 बचा हुआ है। अब क्या करना है देखिए, यहाँ भी y है, यहाँ y लाना है तो 1 से करना पड़ेगा भाग, लेकिन यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो -1 से कर दीजिए, तब कितना आ जाएगा तो बोलेंगे -y, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और -1 हो जाएगा। अब देखिए दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, साइन कैसे चेंज होगा, क्योंकि यहाँ माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, माइनस में तो प्लस हो जाएगा, देखिए दोनों कट जाएगा y और 1 1 में कट के क्या आ जाएगा 0। जैसे 0 आएगा तुरंत हम लोग क्या बोलेंगे, भाग को चेक करने का जो विधि है px = qx ये वाला, लेकिन यहाँ py मानना पड़ेगा, उस तरह रख करके उसका गुणनखंड कर लेंगे हम लोग। देखिए कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा, क्या लिखेंगे हम लोग, py बराबर, पहले हम लोग लिख रहे थे px, यहाँ लिखेंगे py बराबर gy गुने qy प्लस ry। देखिए ry जो शेषफल है वो तो 0 हो गया, जब 0 हो जाएगा तो उसका गीते नहीं गाना है, उसको छोड़ देना है, लिखेंगे इस तरह py बराबर gy गुने qy। अब देखिए py का वैल्यू कितना है बोलेंगे, देखिए 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1 बराबर होगा gy कितना है तो बोलेंगे y+1 है, यही तो पहला फैक्टर है उसका गुणनखंड है, और qy कितना है तो बोलेंगे 2y² माइनस y, अब माइनस कितना है तो बोलेंगे 1 है। अब समझिए बात को, पहला फैक्टर मिल गया है, ये दोनों को तोड़ेंगे, ये जो फैक्टर है उसको तोड़ेंगे तो 2 फैक्टर वहां से मिल जाएगा हम लोग को। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं जिससे हम लोग को स्पेस मिल जाए। समझिए यहाँ पे क्या लिखेंगे तो बोलेंगे y+1 लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे, इसको तोड़िए ना 2y²। अच्छा पहले चेक करते हैं को टूटेगा क्या क्या में, चेक करने के लिए हम लोग देखते हैं कि पहला और तीसरा को जब गुना करेंगे तो आएगा -2y², चूंकि यहाँ पे 2y² है, यहाँ -1 है, जब ये दोनों गुना होकर जाएगा -2y², और जो बीच में -y है उसको तोड़ना पड़ेगा। पहले भी बताए होंगे जब पहला तीसरा को गुना करेंगे तो माइनस में आएगा, तो बीच वाला नंबर टूटेगा प्लस माइनस या माइनस प्लस में, डिपेंड करता है कि बीच वाला नंबर माइनस है कि प्लस है। जब माइनस रहेगा तो बड़ा नंबर रहेगा माइनस के साथ और छोटा नंबर रहेगा प्लस के साथ। तब आप ही लोग बताइए कि कैसे उसको तोड़ना है। तोड़ने से पहले सोच लेंगे कि कैसे कैसे उसको तोड़ेंगे। इसको पहले हटाते हैं, देखिए समझिए ऐसा करते हैं हम लोग, इसको तोड़ देते हैं हम लोग 2y
माइनस में और प्लस में लिख देते वाई, घटा के देखिए तो 2 वाई माइनस में 1 वाई प्लस में, माइनस वाई होगा। गुना करके देखते हैं, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, गुना माइनस होगा, हो जाएगा माइनस, और 2 और 1 गुना होकर 2 हो जाएगा, वाई वाई गुना हो जाएगा वाई स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों गुना भी कर सकते तो माइनस 2 वाई स्क्वायर आ रहा था, यानी जो हम लोग तोड़े हैं वो सही है। जब सही तोड़े हैं उसको बनाते हैं आगे, देखिए कैसे बनाएंगे। लिखेंगे हम लोग, इसको कैसे तोड़ेंगे तो बोलेंगे 2 वाई स्क्वायर तो रहने दीजिए, इसको कैसे लिखेंगे, -2 वाई में प्लस वाई को जोड़ दीजिए और -1 तो पहले से था। अब हम लोग को कॉमन निकालना पड़ेगा। कॉमन कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे कम चीज कॉमन निकलता है, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है तो 2 कॉमन निकलेगा, यहाँ वाई 2 को है वाई स्क्वायर है, यहाँ 1 वाई है, 1 वाई कॉमन निकालिए, सबसे कम चीज को बाहर निकालिए, यहाँ बचेगा खाली कौन, वाई, चूंकि 2 तो बाहर निकल चुका है, वाई स्क्वायर में 1 वाई निकला तो वाई बचा हुआ है, 2 बाहर निकल चुका है, वाई बाहर निकल चुका है। जब भी कॉमन में सब चीज बाहर निकलता है तो वहां पे 0 नहीं बचता है, 1 बचता है। माइनस कितना होगा तो बोलेंगे 1। दोनों जगह से कुछ नहीं कॉमन आ रहा है तो +1 कॉमन निकाल दीजिए, यहाँ बचेगा वाई, यहाँ बचेगा -1। अब हम लोग को बन चुका है, देख लीजिए एकदम y+1। अब दोनों देखो, देखिए तो दोनों डिब्बा में तो सेम है, यानी दोनों ब्रैकेट में सेम है, तो y-1 देखिए हम y-1 कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ बचेगा 2y, यहाँ बचेगा +1। जो हम लोग को फैक्टर करना था यही था। हो सकता है आंसर में y-1 को पहले कर दिया होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, चूंकि 2 गुने 3 बराबर होता है 3 गुने 2, यानी दोनों का आंसर 6 आएगा। तो इसको चाहे आगे पीछे कैसे हो कीजिए, उसका आंसर उतना ही आएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5वां का तीसरा और चौथा आज हम लोग बात किए हैं, और 2 को क्वेश्चन पहले बात किए थे, कौन कौन, तो 5वां का दूसरा और 5वां का पहला, ये दोनों पहले बात किए थे। उस वीडियो का लिंक जो होगा, मतलब इस जो बात की है वीडियो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ रहेगा, एक बार उसको देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अगला वीडियो में एक्सरसाइज 2.4। लेकिन एक नोटिस है कि अभी तक अगर आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो एक बार ज्वाइन हो जाइए, और अगर टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हुए होंगे और किसी प्रकार का ऐड आता होगा, प्रचार आता होगा, तो उसे क्लिक नहीं कीजिएगा। एक चीज और नोटिस क्या है, क्लास 9th के सीबीएसई बोर्ड जो भी होंगे, सीबीएसई बोर्ड का जो भी अगल बगल के होंगे उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि उनका नया बुक वाला जो आया है, न्यू एनसीईआरटी बुक, उसका सॉल्यूशन प्रत्येक दिन 7 बजे शाम, कितना बजे, 7 बजे शाम में वीडियो बना करके अपलोड कर दिया जाएगा। एक बार अगल बगल वाले को जानकारी दे दीजिएगा कि इंग्लिश मीडियम वाले को कोई कहीं जाने का जरूरत नहीं है, इंग्लिश मीडियम का भी यहाँ पे रास्ता दिखाया जाएगा, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिएगा क्लास 9th सीबीएसई बोर्ड जो है, न्यू एनसीईआरटी किताब कितना बजे, तो शाम 7 बजे प्रत्येक दिन वीडियो उसका अपलोड किया जाएगा, और उसके लिए आज नोटिस बना के ऐसे डाल देंगे, वैसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगल बगल वाले को जानकारी दे दीजिएगा। अगला हम लोग बात करेंगे कितना, बोलेंगे एक्सरसाइज 2.4, वो अगला वीडियो में बात करेंगे।